हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम 12th बोर्ड जेई मेंस नीट इनका पी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट में हम ग्रुप 17 हेलोजन ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हेलोजन्स की रिएक्टिविटी देख ली, ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली, वैलेंसी देख ली। और हमने ये डिस्कशन कर लिया था कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की, वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही होती है और वो जनरली ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड और फ्लोराइड्स में ही दिखती है। उसके अलावा मैंने ये बताया था कि फ्लोरीन केवल -1 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि क्लोरीन -1, 0 और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और हेलोजन के +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और हेलोजन्स मोर, जैसे एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटेलिक ग्रुप है। इसी तरह से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव हेलोजन ग्रुप है, नॉन मेटेलिक ग्रुप है। तो इधर तो अगर मोस्ट रिएक्टिव मेटेलिक ग्रुप पूछे तो आप लिखोगे फर्स्ट ग्रुप एल्कलाइन मेटल्स, जिसमें आ जाते हैं स्पेशली ये लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। और मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटेलिक ग्रुप पूछे कहीं तो हम उसका आंसर देंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ग्रुप 17 हेलोजन। और ये जो हेलोजन है वो सारे नियरली सारे मेटल और नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं। और तो all the halogens are highly reactive. They react with metal and non-metal to form halides. The reactivity of halogen decrease down the group. F2 more reactive है और iodine least reactive. I2 is the least reactive halogen. The readily acceptance of an electron is the reason for the strong oxidizing nature of the halogen. F2 is the strongest oxidizing agent halogen and its oxidize other halide ion in द सॉल्यूशन। ये क्लियर कर दूं, ये लास्ट लाइन ये लिखी हुई है कि F2 मतलब हेलोजन्स इन जनरल हेलोजन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इलेक्ट्रॉन लेने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो F2, अब इसमें ये है कि जो F2 है, F2 को जब हम जैसे किसी हैलाइड से रिएक्ट कराएं, F2 को किससे रिएक्ट कराएं? हैलाइड से। फॉर एग्जांपल F2 को मैंने रिएक्ट कराया 2x- से, तो ये X2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर से 2 फ्लोराइड बन जाएगा। अगर मैं यहाँ इसको इस तरह से लिखूं तो यहाँ फ्लोरीन फ्लोरीन है और ये X- है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ये जो X- है, ये अपना X- जो है, ये X- इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। अब यहाँ पर ये जो हेलोजेंस है, यहाँ जो ये X- है, ये है क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है और आयोडाइड हो सकता है। ध्यान से देखो, तो ये X- मतलब क्लोराइड से, ब्रोमाइड से या आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो जब रिएक्शन हो रहा है तो ये वाला बॉन्ड तो वीक है, F बॉन्ड वीक होता है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। और फ्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड से ज्यादा है, तो ये जो फ्लोरीन है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इधर खींच लेता है। तो ये दोनों तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? F- में। ये F से F- में, ये F से F-, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया और इसका इलेक्ट्रॉन X- का F की तरफ इलेक्ट्रॉन आया, X- का इलेक्ट्रॉन F की तरफ आया, तो ये F- में कन्वर्ट हो गया। और अब ये दोनों जो हैं, ये X- X में कन्वर्ट हो गया, ये X- X में कन्वर्ट हो गया, दोनों न्यूट्रल एटम हो गए। अब ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जैसे बॉन्ड बनाएंगे, तो अगर ये Cl- है तो Cl2 है, Br- है तो Br2 है, I- है तो I2 है। तो F2, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने F2 + 2NaX लिया है तो 2NaF बन जाएगा। अगर यहाँ NaX है, 2NaX है, तो 2NaF बन जाएगा X। तो यहाँ F-
F2 यहाँ पर आपने क्या देखा, F2 जो है, ये जो F2 है, ये जो F2 है बेटा, दिस F2 F माइनस में क्या हुआ, ये क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका हो गया, ये तो हो गया रिडक्शन रिएक्शन, ये तो हो गया इसका रिडक्शन, और X माइनस का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो X माइनस का हो गया ऑक्सीडेशन। तो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का यानी X माइनस का X2 में ऑक्सीडेशन कर देता है F2, यानी F2 मॉलिक्यूल क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड का ऑक्सीडेशन कर देगा। तो ये रिएक्शन है कि F2 2X माइनस X2 2F माइनस। बट यहां पर आप देखो दूसरा, अगर मैंने यहां पर Cl2 ले लिया इसकी जगह, तो Cl2 2X माइनस तो भी X2 बनेगा और 2Cl माइनस। यहां पर तो ये क्लियर हो गया, X माइनस का X2 में क्या हो गया था, ऑक्सीडेशन हो गया था बेटा, और F2 का F माइनस में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया था। और यहां पर भी वही है, X2 का X माइनस में ऑक्सीडेशन हुआ और Cl2 का Cl माइनस में रिडक्शन हुआ, सेम रिएक्शन है। बट यहां पर देखो, यहां पर भी यही रिएक्शन हुआ कि ये दोनों क्लोरीन एटम है और ये X माइनस है और ये बॉन्ड टूटेगा तो एक तो इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास जाएगा और इधर इसका इधर आ रहा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड, पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये X माइनस इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला X माइनस ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, X माइनस से इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये वापस क्या बन जाएगा 2Cl माइनस एंड X, और ये दोनों न्यूट्रल हो गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया, X2 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो X माइनस की वैल्यू रहेगी इस रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ पर जो X माइनस रहेगा वो ब्रोमाइड और आयोडाइड रहेगा। क्लोराइड, जब क्लोराइड से रिएक्शन करेगा ये, यानी Cl2 केवल ब्रोमाइड को, क्लोरीन जो है वो केवल किससे इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, क्लोराइड जो है, सॉरी Cl2 जो है वो केवल किससे इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, Cl2 जो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा वो केवल ब्रोमाइड और आयोडाइड से ले पाएगा, क्योंकि ब्रोमाइड और आयोडाइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये ब्रोमाइड और आयोडाइड हो सकते हैं, बट ये F माइनस नहीं हो सकते। अगर ये F माइनस है, सपोज करो ये F माइनस है, ये F माइनस है और ये F माइनस है, तो नो रिएक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि फ्लोराइड से इलेक्ट्रॉन Cl नहीं ले सकता, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z इफेक्ट लेस है, किससे, फ्लोरीन से, तो अब इस केस में ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम Cl2 की बात करें तो F2 2X माइनस X2 2 फ्लोराइड आयन, इस केस में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा X माइनस विल बी, तो आप लिखेंगे इस केस में X माइनस होगा Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। लेकिन अगर ये रिएक्शन दे रखा है आपको ये रिएक्शन दे रखा है, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर X माइनस क्या होगा, इस केस के अंदर जो X माइनस हो जाएगा वो X माइनस होगा, यहां पर जो X माइनस है वो Cl माइनस और, सॉरी Cl माइनस नहीं, Br माइनस और I माइनस ही होगा। इज इट क्लियर? लेकिन अगर इसी तरह से हमारे पास ये रिएक्शन आ गया Br2 2X माइनस X2 2Br माइनस, और आपसे पूछ लिया कि X माइनस क्या होगा, तो वो केवल आयोडाइड ही होगा बेटा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन तो है ही, और रीजन क्या लिखोगे, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस लिखा है बेटा मैंने, Z इफेक्ट का सीक्वेंस है। तो अब यहां पर X माइनस की वैल्यू क्या होगी, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, यहां पर X माइनस की वैल्यू क्या होगी, ब्रोमाइड और आयोडाइड, या X माइनस क्या होगा, आयोडाइड होगा। तो इसका मतलब F2 रिमेनिंग सारे हैलाइड्स का, यानी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है।
अब आप ध्यान दें, तो ये सारे बेटा कंसेप्ट क्लियर है आपके, तो इन चीजों का आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप सोचोगे कि ये सब रटना है, तो वो नहीं है आपको। इसलिए पी ब्लॉक की शुरू इनिशियल बेसिक रिएक्शंस मैंने काफी अच्छे से डिस्कस की हुई है। फ्लोरीन ऑक्सीडाइज वाटर। अच्छा, अब ये है कि फ्लो, अगर अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर क्लोरीन है। तो कहने का मतलब फ्लोरीन किसके ऊपर भी भारी पड़ रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर भी भारी पड़ रहा है। तो जब ऑक्सीजन के ऊपर भारी पड़ रहा है तो फ्लोरीन जो है, ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये तो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन कि F2 जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है, और F2 जब वाटर से रिएक्शन करेगा 2F2 प्लस 2H2O gives 4H plus ion या 4HF plus O2। 4HF की जगह ये लिख देता हूं मैं, और प्लस O2। तो यहां पर क्या हुआ, इसमें आपने क्या देखा कि H2O है, तो H2O किसमें आयोनाइज हो रहा है? इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो 2 मॉलिक्यूल H2O है, gives 4H plus and 2O minus 2 ऑक्साइड है। अब वो वाली बात ही होगी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। अब ये जो 2F2 है ये 2O minus 2 से रिएक्ट करेगा, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो -2 है, 2 इंटू माइनस, ये -4 हो गया ना, 2 ऑक्साइड है, तो ये 2 ऑक्साइड है। तो होगा क्या बेटा, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये O-2, ये O-2, ये दोनों ऑक्साइड, ठीक, और ये दोनों फ्लोरीन। तो ये O-2 कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। तो एक तो इस फ्लोरीन के पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, और जब ये जाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। और इसी तरह से ये भी है, ये बॉन्ड टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, F माइनस, ये दोनों F माइनस में कन्वर्ट हो गए, ये दोनों माइनस में कन्वर्ट हो गए। इनको इलेक्ट्रॉन किसने दिए? वाटर के ऑक्साइड आयन ने, वाटर के O-2। अब ये दोनों ऑक्सीजन क्या हो गए, देखो ये वाले दोनों ऑक्सीजन, ये जो दोनों ऑक्सीजन है, इन दोनों ऑक्सीजन को मैं रेड कर देता हूं आपको समझाने के हिसाब से। ये O-2, तो ये O-2 O में कन्वर्ट हो गया, ये O-2 O में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये O-2 O में कन्वर्ट हुआ, ये O-2 O में कन्वर्ट हुआ। अब दोनों न्यूट्रल है, O है, तो O2 बन गया। तो आप देख लो 4H प्लस बन गए, ये O, और ये O2 गैस बन गई, ये, और ये फ्लोराइड है, ये 4 फ्लोराइड आयन बन गए। तो रिएक्शन समझ में आ गई होगी आपको। तो यहां पर ऑक्साइड आयन, ये कौन सा आयन है बेटा? ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन O2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी ऑक्साइड आयन -2 से न्यूट्रल हो रहे हैं। O-2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, O-2 का भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। O-2 कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 दे रहा है O-2, एक इस फ्लोरीन को, इस फ्लोरीन को। ये वाला O-2 भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये ऑक्साइड आयन का O2 में क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो हम क्या बोलते हैं कि जो F2 है, F2 जो है वो वाटर के ऑक्साइड आयन का, F2 जो है जो वाटर के अंदर O-2 आयन है, वाटर की जो ऑक्सीजन है जो ऑक्साइड आयन के फॉर्म में है, उसका ऑक्सीडेशन O2 गैस में कर देता है। यानी F2 वाटर से रिएक्ट करके अगर हम F2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो O2 गैस इवॉल्व होती है। और रिएक्शन का एक्सप्लेन किया है। रिएक्शन को एक्सप्लेन करने का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने अभी ये रिएक्शन एक्सप्लेन किया आपको, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इस रिएक्शन में हुआ क्या, तो क्या होता है फिर उसको याद रखना आसान हो जाता है। और इसी तरह से लेकिन जो क्लोरीन है, बाकी रिमेनिंग जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये वाटर से डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। तो Cl2 जब वाटर से रिएक्ट करता है बेटा, तो Cl2 की जब वाटर से रिएक्शन होती है, तो Cl2 की वाटर से जब रिएक्शन होती है तो क्लोरीन, इसकी जो वाटर से रिएक्शन होती है वो होती है, उससे बन जाता है
HCl प्लस ClOH, ClOH को हम HClO भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो ये तो बन गया HCl हाइड्रा एसिड, ये बन गया हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। और इसमें यहाँ पर आप देखो तो क्लोरीन HCl में क्लोरीन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है और यहाँ +1 है। यहाँ पर क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +1। यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो Cl2 है, इस Cl2 का Cl- में, इस Cl2 का Cl- में रिडक्शन भी हुआ और इस Cl2 में Cl+ में, यानी यहाँ क्लोरीन का ये क्या हुआ, Cl एटम Cl- में कन्वर्ट हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन गेन किए, रिडक्शन हुआ। यहाँ Cl+ में हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिसमें सिंगल स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो। या Cl2 ऑक्सीडाइज भी हुई और Cl2 रिड्यूस भी हुई। तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइज वाटर टू ऑक्सीजन, where chlorine and bromine react with water to form corresponding hydrohalic acid, ये रहा, and hypohalous acid। अगर यहाँ Br2 ले लूंगा तो यहाँ HBr आ जाएगा और यहाँ HBrO आ जाएगा। The reaction of iodine with water is non-spontaneous, क्योंकि आपको मालूम है I2 बहुत लेस रिएक्टिव है, वो बहुत मुश्किल से रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू F2Cl2Br2। तो इस वजह से आयोडीन वाटर के साथ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देता है। तो आयोडीन वाटर में स्पेनिंगली सॉल्युबल है बट रिएक्शन नहीं करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये हो गया। तो आपको समझ में आ गया। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ टू डिफरेंट हैलोजेंस रिएक्ट विद वाटर, तो F2, अच्छा इसमें क्या हुआ, ये Cl आप लिखोगे F2, अच्छा ये F2 के साथ जो ये रिएक्शन है ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि ये देखो आप ये तो O-2 का O2 में कन्वर्ट होना, यानी H2O से O2 बनना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये हो गया, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, यानी यहां वाटर का तो ऑक्सीडेशन हो गया और F2 का F- में रिडक्शन हो गया। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बेटा, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेंगे कि F2 की रिएक्शन वाटर के साथ क्या है, तो आप लिखोगे रिडॉक्स रिएक्शन है। Cl2 और Br2 की रिएक्शन वाटर के साथ क्या है, तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ये दोनों बेसिक रिएक्शन है। आप देख लो, जिन स्टूडेंट ने मेरे शुरू के 7 बेसिक पी ब्लॉक के वीडियो अच्छे से देखे हैं उनको पी ब्लॉक अच्छा समझ में आएगा। और कुल मिला के सारा गेम 11 की केमिस्ट्री का ही है, क्योंकि 11 केमिस्ट्री में ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, केमिकल बॉन्डिंग है, रिडॉक्स है, जनरल कंसेप्ट्स हैं। 11 आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है। अगर 11 में आप ढंग से पढ़ लोगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इजीली उसको क्रैक कर पाओगे, क्योंकि बेसिक चीजें 11th में ही आती है सारी, और फिर 12th से तो डिटेल आ जाता है। अब एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, तो हमने देखा ही फ्लोरीन के बड़े एबनॉर्मल बिहेवियर हैं। अगर हम एबनॉर्मल बिहेवियर की बात करें तो फ्लोरीन जो है, हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आप देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो एक ही ग्रुप के, लेकिन अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये -1 और 0 ही शो करता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी केवल 1 ही शो करेगा, ठीक, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वैलेंसी शो करेगा -1, 0 और +1 और +1 to +7 तक जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि फ्लोरीन -1 और 0 शो कर रहा है और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1, 0, +1 और +1 से इंक्रीज करता हुआ वो +7 तक जाता है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 से ज्यादा एक्सपांड नहीं हो सकती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की वैलेंसी 1, 3, 5, 7 हम देखते ही हैं, ठीक है ना। जैसे आयोडीन में देखते हैं IF3,
IF5, IF7, तो इनकी वैलेंसी एक्सपांड कर जाती है। फ्लोरीन के इसका रीजन ये है कि फ्लोरीन के वैलेंसी शेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है और एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो एक ही बॉन्ड बना पाता है वो। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के वैलेंसी शेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये एक ही हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा sp3, ये शो करेगा sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, जो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। फ्लोरीन का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, स्मॉल साइज है और बहुत ज्यादा स्मॉल साइज होने की वजह से FF बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंपैरेटिवली डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जबकि इनमें ऐसा कुछ नहीं है। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जितना होना चाहिए उतना नहीं हो कि उससे कम होता है, क्योंकि फ्लोरीन का वेरी स्मॉल साइज होने की वजह से जो सरफेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बहुत ज्यादा डेंसर हो जाता है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील करता है। F2 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, F2 सबका ऑक्सीडेशन कर देता है, लेकिन F2 खुद रिड्यूस नहीं होता है। Cl2 Br2 I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, और Cl2 Br2 I2 खुद रिड्यूस भी हो सकते हैं और ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, अभी देखा ना आपने पिछले रिएक्शन में, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, तो फ्लोरीन केवल दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है और खुद रिड्यूस होता है। सॉरी, वापस सुनना, मैंने शायद मिस्टेक कर दी। फ्लोरीन सबका ऑक्सीडेशन करता है, F2 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, शायद यही बोला था मैं, और F2 अपना खुद का रिडक्शन कर देता है, ठीक है, हमेशा, क्योंकि F2 हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो F2 एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन ये है तो मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। कहने का मतलब फ्लोरीन केवल इलेक्ट्रॉन लेता है, इसीलिए वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉन देता नहीं है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन दिया, आपको क्या हो गया, रिडक्शन, तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ना। तो फ्लोरीन कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कभी भी किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, अभी आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है, अभी मैंने जस्ट कुछ रिएक्शंस बताई थी जिसमें वो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मेनली है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट बहुत सारे केसेस में, कुछ केसेस में वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसको रिड्यूस करेंगे, फ्लोरीन को और ऑक्सीजन को। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसको रिड्यूस करेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसको रिड्यूस करेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसको इलेक्ट्रॉन देंगे, फ्लोरीन और ऑक्सीजन को। तो क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन फ्लोरीन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देके उनका रिडक्शन कर देते हैं। तो जब ये फ्लोरीन और ये, जब तीनों की बात कर रहा हूं, जब ये तीनों फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनका रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकते हैं जब ये रिएक्ट करते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। तो ये भी एब्नॉर्मल हो गया, और ये दिस एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर हमने देखा जो HF है, HF में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और HF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इस वजह से HF जो है वो, जो HF जो है उसके अंदर ये पोलरिटी बहुत स्ट्रांग आ जाती है, यानी फ्लोरीन बहुत ज्यादा बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है, और जब वो बहुत ज्यादा अपनी तरफ बॉन्ड को खींच लेगा तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये इस तरह से, ये जो डॉटेड ब्रोकन लाइंस है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग HCl, HBr और HI की बनाते हैं। तो HF लिक्विड है, बॉन्डिंग पॉइंट ज्यादा है, इवन देन HF के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतने ज्यादा होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है
कि वो अपनी लिक्विड स्टेट में H2F2 के फॉर्म में, मतलब डाइमर फॉर्म में रहता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि HF डाइमर फॉर्म में क्यों रहता है, तो आप लिखोगे HF डाइमर लिक्विड फॉर्म में, डायमेरिक फॉर्म में इसलिए आ जाता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो HF मॉलिक्यूल एक दूसरे को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारे इसके एबनॉर्मल बिहेवियर ही तो हुए जो मैंने अभी डिस्कस किए। यानी आपने क्या देखा, HF लिक्विड है, HCl HBr HI गैस है। फ्लोरीन एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2Br2I2। बट जब ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनको ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन का ये रिडक्शन भी कर सकते हैं। तो ये सबका ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन का रिडक्शन करते हैं। फ्लोरीन केवल सबका ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। फिर अगर हम इस और देखें तो फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड होता है HOF, और वो भी अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। जबकि HClO क्लोरीन का होता है HClO, HClO2, HClO3, HClO4। इसी तरह से ब्रोमीन का हो जाता है HBRO, HBRO2 पॉसिबल है, लेकिन ठीक है, इनमें से कुछ अनस्टेबल भी होते हैं, वो हम आगे ऑक्सो एसिड में डिस्कस करेंगे। तो ये इतने सारे ऑक्सो एसिड बना लेते हैं। आयोडीन भी ऑक्सो एसिड बनाता है बेटा, ठीक है। HIO, HIO2, HIO3 और HIO4। तो आपने क्या देखा, फ्लोरीन एक तरह से ऑक्सो एसिड बना ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का एक तो वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है उसके वैलेंसी शेल में, और दूसरा फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो जबकि ऑक्सो एसिड के लिए ये है कि जो नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। यानी नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब ऑक्सो एसिड इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, और यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किससे, फ्लोरीन से। तो ऑक्सो एसिड वाले वीडियो में देखो, मैंने फर्स्ट क्लास में यही बताया है कि वो सारे नॉन मेटल जो जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे कम हो, ऑक्सीजन से कम हो, वो ऑक्सो एसिड बनाएंगे। HNO3, HNO2, या ये सारे देख रहे हो आप। और तो इसीलिए ये आप देख लो, जितने भी मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ फ्लोरीन की, वो सारी की सारी डिफरेंट जा रही है, किससे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में। लेकिन आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में देखोगे तो प्रॉपर्टी में रिसेम्बलेंस है, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक जैसी चल रही है, सबके ऑक्सो एसिड एक जैसे चल रहे हैं, सबकी वैलेंसी एक जैसी चल रही है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि व्हाई फ्लोरीन शोज एनोमोलस बिहेवियर, तो रीजन बिल्कुल सामने खुल के आ गए। फ्लोरीन ही नहीं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब के कॉमन रीजन क्या आता है, स्मॉल साइज, अब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंसी शेल, साइज बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से सरफेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा डेंसर, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉर्मल से कम, और F2 के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, F2 के केस में पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर, और F2 किसी के साथ रिएक्शन करता है तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन क्यों देता है, तो इसके दो रीजन है F2 के एक्सप्लोसिव रिएक्शन देने। एक तो आप देख लो, जैसे मैं FF का रिएक्शन कर रहा हूं, सपोज करो H2 से करा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2HF, ठीक है। और अगर मैंने यहां Cl का रिएक्शन H2 से किया तो 2HCl। तो देखो यहां H2 तो कॉमन है, तो H2 तो डिसाइड करेगा ही नहीं कि कौन लेस रिएक्टिव है कौन मोर रिएक्टिव, क्योंकि ये तो कॉमन है, डिफरेंट ये हैं, ये दोनों एक अलग अलग हैं। तो यहां पर देखो इन दोनों में से अगर हम इन दोनों की बात करें, ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, ये वाला, क्योंकि F2 और Cl2 में कौन सा बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये हो गया। तो एक तो क्या हो जाएगा, एक तो हम लिखेंगे लो डिसोसिएशन बॉन्ड एंथैल्पी, एक तो क्या हो जाएगा लो, तो F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा कम है, तो इन्वेस्टमेंट हो गया कम।
यानी जब मैंने इसको एनर्जी दी तो ये हो गई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बीडी लिख देता हूं। बीडी का मतलब क्या है? बीडी का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाता है? हाई। कंपैरिजन कर रहा हूं, तो आपसे कोई पूछे कि भाई ये मतलब एक्सप्लोसिव रिएक्शन का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी। ठीक है, तो एक तो क्या हो गया, यहाँ ये हो गया कंपैरिजन में आ गया कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो है, इसकी हाई है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों में तो कॉमन इन्वेस्टमेंट है। अब जब फ्लोरीन जब यहाँ बॉन्ड बनाएगा और इधर क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, अब यहाँ पर क्या होगा? अब रिएक्शन में क्या हो गया? फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये बहुत ज्यादा पोलैरिटी आ जाएगी, और यहाँ पर पोलैरिटी कम आएगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। फिर H और F में बात करें तो H का साइज ये है, H का साइज ये है, और फ्लोरीन का साइज ये है, और क्लोरीन का साइज ये है। तो अब आप देख लो, अब इसमें जो बॉन्ड लेंथ हो गई, ये बॉन्ड लेंथ हो गई, HF का बॉन्ड लेंथ कम होगा और HCl का बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी और ये पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, देखो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ज्यादा है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी ज्यादा करेंगे। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कम है बेटा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कम है। क्यों कम है? क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो क्लोरीन जो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा वो इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा, तो क्लोरीन पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा कम आएगा, और हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर कम खिसका है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम है, तो पोलैरिटी कम है, और यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा खींच लेगा तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी जो रिलीज होती है, बॉन्ड एनर्जी रिलीज क्या होगी? यहाँ पर बॉन्ड बनते समय बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है, और यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम हो रही है, और यहाँ ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो खर्चा तो हुआ कम, खर्चा हुआ 10, प्रॉफिट हुआ 40, खर्चा हुआ 10 और प्रॉफिट हुआ मतलब यील्ड मिली 40, नेट प्रॉफिट 30 का हो गया। 10 इन्वेस्ट हुआ और 10 एनर्जी दी और 40 एनर्जी रिलीज हुई, तो नेट 30 का प्रॉफिट हो गया। और यहां पर खर्चा हो गया ज्यादा, ठीक, और इन प्रॉफिट हुआ कम, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ गई ज्यादा, और फिर जब नए बॉन्ड बना तो एनर्जी रिलीज हुई कम। तो यहां पर देखो इनको बॉन्ड, यहां पर इन्वेस्टमेंट कम है, यानी जो हमने FF बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी है वो कम है। अब जब फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, या फ्लोरीन ने अगर कार्बन से रिएक्शन होगा तो कार्बन, यानी फ्लोरीन जिस भी एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, यानी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा रिलीज करेगा। तो F2 जब भी रिएक्ट करेगा तो इन्वेस्टमेंट कम मांगेगा, एनर्जी के टर्म में बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मनी। रिएक्शन का इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एनर्जी। तो ये इन्वेस्टमेंट एनर्जी F2 कम मांगता है और प्रॉफिट एनर्जी ज्यादा देता है, इसीलिए एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो गया। Cl2 उसके कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट एनर्जी की ज्यादा डिमांड करता है और फिर प्रॉफिट एनर्जी कम देता है। तो इस वजह से ये होता है बेटा। अब हम यहां पर आगे बढ़े तो इसीलिए F2 की रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है। रीजन ये लिखोगे, इन्वेस्टमेंट रिएक्शन के लिए जो इन्वेस्टमेंट एनर्जी है वो लो है ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। और प्रॉफिट एनर्जी मतलब आफ्टर रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा है, और उसका रीजन क्या लिखोगे? फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से और साइज छोटा होने की वजह से वो किसी दूसरे एटम के साथ यानी H के साथ HF बनेगा, C के साथ CF बनेगा, किसी दूसरे एटम के साथ
वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है। तो ये बात दिमाग में रखो बेटा, माइंड में रखो कि फ्लोरीन जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, फ्लोरीन जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। लेकिन यही फ्लोरीन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, यही फ्लोरीन किसी दूसरे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए फ्लोरीन के जो कंपाउंड होते हैं PF3, PF5, NF3, ठीक है, HF, इस तरह के जो भी हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं थर्मोडायनेमिकली ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। और फ्लोरीन किसी से भी रिएक्ट करेगा तो तेजी से और एक्सप्लोजिव रिएक्शन देगा। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो FF बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल इन वैलेंसी शेल, जो अभी मैंने डिस्कस किया। एग्जाम में आए व्हाई फ्लोरीन शोस एनोमलस बिहेवियर, तो रीजन पूछा उसने, पूरी हिस्ट्री नहीं पूछी कि कौन कौन सी है, ठीक है, तब सीधा टू द पॉइंट ये आंसर है, ठीक है। अच्छा, फिर ये देखो, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन्स आर एक्सोथर्मिक, देखो अभी जो बताया, ठीक है। तो ये देखो, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक ड्यू टू द स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म बाय इट विद अदर एलिमेंट्स, जो मैंने अभी बताया आपको। इट फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड व्हाइल अदर हैलोजन फॉर्म अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अदर हैलोजन हैलाइड्स आर गैसेस। HCl, HBr, HI गैसेस हैं। बहुत बार स्टूडेंट को बड़ा आश्चर्य होता है, सर HCl गैस नहीं होता, हमने लैब में देखा है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप यूज किया है, टेस्ट ट्यूब में डाला है। बेटा वो HCl सॉल्यूशन है, क्योंकि HCl रैपिडली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, तो हम लैब में गैस को हैंडल करना मुश्किल है, तो क्या करते हैं, HCl जो हम मार्केट में जो HCl मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, वो HCl सॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्री में जैसे HCl बनता है ना, तो उसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, तो वो HCl सॉल्यूशन सेल होता है, तो उसमें HCl गैस होता है। एक्सप्लेन व्हाई इन स्पाइट ऑफ नियरली द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि है ना, क्लोरीन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी ऑक्सीजन तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है लेकिन क्लोरीन नहीं बनाता है। तो देखो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो एक सिंगल कंडीशन नहीं है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की दो कंडीशन है, देयर इज टू कंडीशंस, वन स्मॉल साइज, वन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड अनदर इज स्मॉल साइज, मास कम होना चाहिए, क्योंकि मास बढ़ते ही क्या होता है, फोर्स की होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। किसी आप मैग्नेट के साथ निडल को कितना अच्छे से चिपका लेते हो, ठीक है, आपने आपके मैग्नेट पर एक निडल चिपक गई तो आप कितना भी मैग्नेट को हिलाओ, झटको, ठीक है, लेकिन वो निडल उससे अलग नहीं होती, क्योंकि निडल का मास कम है। मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। यही आपने क्या किया, उस मैग्नेट के साथ 50 ग्राम का आयरन पीस 50 ग्राम का आयरन पीस चिपका दिया तो चिपक तो जाएगा, लेकिन आप जैसे मैग्नेट को हाथ में पकड़ के खींचोगे तो आपके हाथ में मैग्नेट आएगी और वो 50 ग्राम का जो आयरन पीस है वो वही रह जाएगा। रीजन ये है कि मैग्नेट, उसका मास ज्यादा होने की वजह से मैग्नेट उसके मास को होल्ड नहीं कर पा रही है, ठीक है। जैसे आपके पास 1 kg का आयरन का मास पड़ा है, आपने एक मैग्नेट ली, जैसे मार्कर मेरे पास मैग्नेट है, मार्कर मेरे पास क्या है, मैग्नेट है, और ये जो है मेरे पास हाथ में सपोज करो ये 1 kg का मास है, 1 kg का क्या है, मास है कोई। अब इस 1 kg के मास को क्या कर रहा हूँ, ये मैग्नेट से मैं चिपक गया, अब मैं खींचूंगा तो मेरा फोर्स तो फील होगा, लेकिन ये एक दूसरे को बाउंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर खिंच के नहीं आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से तो हम बोलेंगे यहाँ फोर्स तो है लेकिन बॉन्ड नहीं है। हम अट्रैक्शन फोर्स को बॉन्ड तब बोलते हैं जब वो उसे बाइंड हो जाए, यानी अगर मैं जैसे मैग्नेट और निडल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और बॉन्ड भी है, यानी अगर मैं मैग्नेट को ऐसे हिलाऊं भी, ठीक है, ऐसे झटकूं भी, तो वो निडल उससे अलग नहीं होगी, तो मैं बोलूंगा निडल मैग्नेट के साथ बॉन्डेड हो गई। यही अगर ये 1 kg का मास है, अब मैं इसको चिपक तो जाएगा, लेकिन मैं जैसे इसको ऊपर करूंगा मेरे हाथ में मैग्नेट ही आएगी, मास यही रह जाएगा, क्योंकि मैग्नेट इस हाई मास को होल्ड नहीं कर पाता है। तो बॉन्ड तभी तो इंटरमोलिकुलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये कंडीशन है कि साइज स्मॉल होगा, साइज स्मॉल हो गया तो उसका मास कम हो गया, तो वो उस फोर्स को होल्ड कर पाते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो क्लोरीन का साइज बड़ा है, मास ज्यादा होने की वजह से उसका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होता है। तो बोथ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैव ऑलमोस्ट द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, बट क्लोरीन rarely form hydrogen bonding. This is because in comparison to chlorine, oxygen has a smaller size and has a result a higher इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, ये भी सही है। एक स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, वही है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो ये रीजन लिखना है, ठीक है। तो मैंने जो एक्सप्लेन किया वो भी सही किया है। और ये अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन एटम, अब ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है बेटा, इसमें HF, HCl, HBr, HA की सारी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये काफी लंबा हो जाएगा अदरवाइज वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।